हाय गाइस, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 29 ऑफ सितंबर की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है। 27, 28 की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ सबके साथ शेयर ज़रूर करें। एक रीज़न वीडियोस का ये भी है कि डेली बेसिस पे आपको हेल्प हो सके, ताकि आप अवेकनिंग की तरफ, बेटरमेंट की तरफ, लाइफ को समझने की तरफ और जो लर्निंग्स आपको करनी है उनकी तरफ जाओ। तो अगर आप और लोगों के साथ शेयर करेंगे, चाहे अपने फेसबुक पे, चाहे ट्विटर पे, चाहे कहीं पे भी, तो आप और लोगों को भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और लोगों को भी हेल्प करेंगे उस अवेकनिंग के पाथ पे आगे बढ़ने के लिए। और इंग्लिश वीडियो के एंड में एक एडिशनल मैसेज होता है, लास्ट के 2-3 मिनट की अगर आप वीडियो देखो तो आपको एडिशनल मैसेज मिल जाएगा। लेट्स सी क्या एनर्जी है 29 ऑफ सितंबर की। गाइड्स एंजल्स, 29 ऑफ सितंबर क्या होने वाला है? व्हाट शुड वी नो? व्हाट आर द मैसेजेस? ओके, सो पहला जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे डेक में, वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड एक्चुअली इल्यूजन्स का या कन्फ्यूजन्स का होता है, जहाँ पे एक्चुअली आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ से क्या निकलने वाला है, कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो वो इल्यूजन का कार्ड होता है, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि 28 की एनर्जी उस तरह की रही हो। और 29 सबसे पहले कार्ड जो है वो टेम्परेस का कार्ड आया है। टेम्परेस का कार्ड बैलेंस का होता है, टेम्परेस का कार्ड आगे बढ़ने का होता है, टेम्परेस का कार्ड फर्दर स्टेप्स लेने का होता है। दिन और रात एक तरह से अगर देखें तो इसके हाथ में है, मतलब सूरज और अंधेरा जो चांद जो है वो इसके हाथ में है। और ये बीच में, दोनों के बीच में जो है वो बैलेंस है, लेकिन इसके हाथ में अब सूरज है, मतलब अब रोशनी है इसके हाथ में। और जो अंधेरा है वो बेसिकली नीचे हो गया है, वो वाला हाथ। तो डेफिनेटली ये कार्ड जो है वो आगे बढ़ने का, नए सनराइज का, नए बैलेंस का है। पीछे आपको एंजल विंग्स दिखाई देंगे बहुत स्ट्रांग, और यहाँ पे आपको एक सन की तरह इल्यूमिनेशन दिखाई देगी। तो ये कार्ड है आगे बढ़ने का, ये कार्ड है एलिमिनेशन का, ये कार्ड है बैलेंस का। उसके आगे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि कंफ्यूजन का कार्ड होता है, या अनक्लैरिटी का कार्ड होता है, या चीज़ों के सही तरीके से समझ ना पाने का कार्ड होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वॉइसेस आपके आसपास बोल रही हैं, तो आपको अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा है कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। इसके हाथ से रेत गिर रही है, सैंड ऑफ टाइम। सो बेसिकली समय का समय की जो रेत है, समय का जो जाना है, गुजरना है, उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशन, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके आसपास आई, जो लोगों ने आपको बोली या आपके आसपास बुनेगी, जिनकी वजह से आप ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे थे, जिनकी वजह से आपको क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन ये अपना ब्लाइंड फोल्ड जो है हटा रही है इस टाइम पे, उसका हाथ जो है वो ब्लाइंड फोल्ड पे है। और इसीलिए एनर्जी इस तरह की है, जहाँ पे आपको उस ब्लाइंड फोल्ड को हटाना है, आपको सारे नेगेटिविटी को हटाना है अपने आसपास से। और ये भी 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो बेसिकली बताता है कि ये बहुत सारे क्रोज है अगर आप देखें, और यहाँ पे एक वाइट है जो इन सबको भगा रहा है। यहाँ पे एक वाइट क्रो है, मतलब क्रो या बर्ड है, वो इन सबको भगा रहा है। और ये अपनी आंखें नीचे करके या हाथ, मुंह अपना हाथ में करके एक तरह से परेशान है, रो रही है। लेकिन रेड कलर की ड्रेस है इसकी, इसका मतलब है बहुत सारा पैशन है, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है वो नहीं है, या एक बुरा सपना इसने देखा है, या कुछ लोग हैं जो इसको परेशान कर रहे हैं, या कुछ थॉट्स हैं इसको परेशान कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी एनर्जी जो है वो इसको हेल्प करने के लिए ऑलरेडी आ चुकी है। तो 9 + 2 11 होता है वैसे भी। और ये कार्ड जो है ये बोलता है कि समय है जब एक्चुअली में आप अपने ब्लाइंड फोल्ड्स जो हैं उनको खोलिए। समय है जब आप नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। जो डेविल एनर्जी होती है, डेविल का कार्ड है यहाँ पे 15 नंबर का, और जो डेविल एनर्जी होती है वो एक्चुअली आपको देखने में बहुत अच्छी लगती है। 1 मिनट के लिए आपको हेल्प के लिए बोलती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, या मैं आपका सपोर्ट करूँगा, या मैं आपके लिए कुछ करूँगा। लेकिन वो एक्चुअली आपको अपना पपेट जो है वो बनाना चाहती है, ताकि आप बिल्कुल हमेशा स्ट्रेस में रहें, नेगेटिविटी में रहें। और आज की एनर्जी इस तरह की है जब आपको उस स्ट्रेस से, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। एक बुरा ड्रीम जो है वो एक तरह से खत्म होगा, आपके हाथ में होगा कि आप वो ब्लाइंड फोल्ड्स जो है उनको उतार दें, डेविल एनर्जी से बाहर निकले। क्योंकि लास्ट कार्ड जो है ब्यूटीफुल कार्ड, जस्टिस का कार्ड है लास्ट। और जस्टिस का कार्ड जो है वो बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि कई बार हमारी आंखें बंद होती हैं, फिर भी एक बैलेंस होता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी आंखें बंद हैं, लेकिन वो स्माइल कर रही है, बहुत अच्छी एनर्जी में है, और एक बैलेंस है। और अगर आप उसको उल्टा करके देखें तो उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन उसकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, वो
बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत अलग से मोड में ये कार्ड दिखाई देता है। तो ये कार्ड जो है आपकी रिफ्लेक्शन जो है उससे, आपकी नेगेटिव सेल्फ जो है उससे आपको निकलना है और एक बैलेंस में आना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ये पूरे इसकी स्प्रेड की एनर्जी देखेंगे तो यहाँ पे 9 + 2 11 होता है, 15 is 6, 14 is 5, 6 + 5 भी 13 मतलब 4 होता है, और यहाँ पे अगेन 11 है। तो 4, 5, 6, 7, 8 जो है वो स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है, 8 जो है वो अपने आप पे बिलीव करने की एनर्जी होती है। और प्लस अभी तक हमें 10s आते रहे हैं हमेशा, और आज पहली बार है कि हमें 2 11s जो है वो दिखाई दे रहे हैं, या जो 11 की एनर्जी है वो दिखाई दे रही है, और जस्टिस की एनर्जी दिखाई दे रही है कार्ड्स में। और वो जस्टिस की एनर्जी जो है, वो बैलेंस की एनर्जी जो है वो तभी आएगी जब आप एक्चुअली में इस सारी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना सीखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होता अपने आप में बदलाव लाना, कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होता अपने आप को कम्प्लीटली चेंज करना। और एक टेस्ट जो मैं बोलती हूँ हमेशा होता है। तो आपकी लाइफ में इस टाइम पे कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है 29 को, जहाँ पे आपको बैलेंस बहुत ज़रूरी होगा, जहाँ पे अपने आप को आपको बैलेंस रखना, क्लियर रखना, अपने माइंड को काम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, अपने ब्लाइंड फोल्ड खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरा सपना, कोई भी ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ऐसा सपना देखा हो जो कल रात को जो बहुत अच्छा ना हो, जिसमें आपको कुछ नेगेटिविटी लगी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ऑफर या ऐसी चीज़ जो है वो दिखाई दे, या वो कोई बताए जो आपको इल्यूजन में ले जाने के लिए हो, जो ऑन द फेस ऑफ इट अच्छा लगे लेकिन एक्चुअली में अच्छा ना हो। तो आपने ब्लाइंड फोल्ड या इमोशंस में आके या स्ट्रेस में होके या नेगेटिव होके कोई डिसीजन नहीं लेना है आज का दिन। अपने आप को काम रख के, अपने आप को बैलेंस रख के डिसीजन लेना है। बैलेंस रख के जो भी डिसीजन होगा वो आपको आगे लेके जाएगा, और डेफिनेटली आपके पास पावर है, आपके पास एबिलिटी है कि आप सारी नेगेटिव एनर्जी से आगे बढ़ के आज का दिन डिसीजन ले पाओ। क्योंकि यहाँ पे 4 + 1 5 + 2 7 होता है, और 7 की एनर्जी होती है अपने ग्राउंड को स्टैंड करने की। और अगर आप अपना ग्राउंड स्टैंड करते हो, अगर आप अपनी एबिलिटीज में स्टैंड करते हो, अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हो, तो आप किसी भी डेविल एनर्जी के साथ डील कर सकते हो। मैं एक कार्ड और निकालूंगी यहाँ से, बिकॉज मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए विद रिगार्ड्स टू कि आपको क्या स्टेप लेना है आज का दिन, मतलब 29 को। और स्पेशली डेविल एनर्जीज, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो डेविल एनर्जीज हैं वो वापस से एक बार सर उठाने की कोशिश करेंगे बिफोर, मतलब बेसिकली नेगेटिविटी जब पिन डाउन होने लगती है ना, तो वो एक बार ज़रूर सर उठाने की कोशिश करती है किसी ना किसी तरह की। हैंग्ड मैन, यस। और ये लास्ट कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है और हैंग्ड मैन का कार्ड है। तो हैंग्ड मैन की जो एनर्जी है वो अगेन इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे सिचुएशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टक हैं, सिचुएशंस जो हैं कहीं ना कहीं मूव नहीं कर रही हैं, और आप अपने आप को पूरी तरह स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हो कि जो जहाँ पे आप रीच करना चाहते हो वहाँ पे आप रीच कर पाओ, और वो कर पाओगे आप। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, हैप्पी होम का कार्ड है, हैप्पी लोगों के चीज़ों के साथ आने का कार्ड है, बैलेंस का, अबंडेंस का कार्ड है। तो डेफिनेटली वो आप कर पाओगे। लेकिन एनर्जी इस तरह की लग रही है मुझे जहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशंस जो हैं वो आपको कंफ्यूजन में डाल सकती हैं। इफ आई पुट इट लाइक दैट, थोड़ी सी सिचुएशन आपको कंफ्यूजन में डाल सकती हैं, और कोई भी नेगेटिव इंसान जो है वो आपको अपनी तरफ करने की कोशिश या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको उस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके हाथ में सब कुछ है, आप किस तरह की एनर्जी में जाना चाहते हो वो एब्सोल्युटली आपके हाथ में है। दूसरा कार्ड मैं निकालती हूँ, ये लाइट सीर कार्ड है, और ये मैं ड्रैगन विजडम टैरो से ड्रैगन विजडम कार्ड से निकाल रही हूँ। 29th of September, energy of 29th of September 2021. What is going to happen on 29th of September? What do we need to know? पाथ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सो ये कार्ड जो है ये सपोर्ट का कार्ड है। अगर आप देखें, एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन को सपोर्ट कर रहा है, एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन का केयर कर रहा है। सॉरी, पीहू है पीछे। एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन को हेल्प कर रहा है एक तरह से, सामने रास्ता दिखाने के लिए, या काम डाउन करने के लिए, या बैलेंस करने के लिए। और ये पाथ का कार्ड है। पाथ का मतलब ही है कि आप किस तरह का पाथ चूज करते हो, आप किस तरह की एनर्जी को चूज करते हो, आप किस तरह आगे जाना चाहते हो, आप किस तरह अपने आप को बैलेंस करना चाहते हो, किस तरह अपने आप को आगे ले जाना चाहते हो। और आज का दिन होगा जो आपको पाथ चूज करने में हेल्प करेगा। अगेन नेगेटिव होने की या घबराने की जरूरत
नहीं है डेविल का कार्ड देखकर, क्योंकि ये कार्ड बहुत क्लियरली बोलता है कि आज का दिन आप एक्चुअल में अपना पाथ जो है चूज़ कर सकते हो, और अगर आप सही तरीके से पाथ चूज़ करोगे तो जस्टिस है, बैलेंस है और अच्छी एनर्जीज हैं। तो अपना पाथ चूज़ करने के वक्त थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है कि आप किसी टेम्परेरी बेनिफिट के अंडर आके या किसी टेम्परेरी किसी स्ट्रेस के अंदर आके तो अपना पाथ चूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। अपना पाथ अगर क्लियरली चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली बेटर एनर्जीज जो है वो आपकी तरफ आएंगी। ये कार्ड मैं निकाल रही हूँ, आई थिंक बिलीव इन योर ओन मैजिक डेक है ये। लेट्स सी क्या मैसेज आता है यहाँ से। 29th of September 2021, what do we need to know, what do we need to be prepared for, क्या होगा 29th of September 2021 को हमारे लिए क्या गाइडेंस है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि 29th की एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कंफ्यूज्ड एनर्जी होने वाली है। सॉरी पीहू है। स्टॉर्म, देखिए पहला ही कार्ड जो है वो स्टॉर्म आया है और इसमें लिखा है एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड, और ये भी अपेरेंटली नंबर 8 है। हमने देखा था टोटल नंबर 8 बनता है और ये भी अपेरेंटली नंबर 8 का कार्ड है। और ये कार्ड बोलता है कि सारे तूफान जो हैं वो अल्टीमेटली थमते हैं, सारे स्टॉर्म्स जो हैं वो अल्टीमेटली एंड में आते हैं। और वोयाज, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, मतलब आपके पास मैप है, आपको पता होगा आगे कैसे बढ़ना है, पर आपको उस एनर्जी में आगे बढ़ना है। नंबर 7 का कार्ड है, तो ये दोनों को सम अप करता है। नंबर 7 जो मैंने बोला कि आपके पास एबिलिटी है, आप किसी भी तूफान से, किसी भी स्टॉर्म से बाहर निकल सकते हो, आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम का आप सामना कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सारी एबिलिटीज है, आपके पास सारा मैप है, आपको पता है आगे कैसे बढ़ना है। तो खुद पे विश्वास रखें, आज का दिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। नेक्स्ट कार्ड जो है वो एक्सपेक्टेशंस का है, जिसका मतलब है कि आपको दूसरों से अप्रूवल नहीं लेने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ना है। टावर कार्ड है और मैं फिर से बोल रही हूँ कि एनर्जी है इस तरह की। टावर कार्ड है जो कि बोलता है कि थोड़े टाइम के लिए अपने आप को रिलैक्स कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप जो स्पेल आपने करनी है, जो चीज़ें आपने करनी है उन पर जा पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो शार्क है, जो बोलता है किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से आपको दूर हट जाना है, आपको अपने आप को वहाँ से हटा लेना है, आपने अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं रखना है, वो चाहे कितनी भी अट्रैक्टिव लगे नेगेटिविटी। नेक्स्ट कार्ड जो है वो लाइट हाउस है, जो बोलता है अपने वर्थ को डाउट नहीं करना है। और लास्ट जो है ब्यूटीफुल, वो विंग्स है, उसमें लिखा है यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। तो वो उसके विंग्स थे जो बाहर नहीं आ पा रही थी, जिनकी वजह से वो वहाँ पे बंद गए थे, लेकिन वो बिना विंग्स के भी फ्लाई कर रही है। और अगेन नंबर 8 और यहाँ 20 है, 10 बनता है। और कंप्लीशन के लिए आपको किसी तरह की सपोर्ट, किसी तरह की हेल्प, किसी तरह की डेविल एनर्जी, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में इनफ हो, खुद पे भरोसा रखें और खुद पर भरोसा रख के आगे चले या आगे बढ़े। मुझे अगेन एनर्जीज जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली इस तरह की लग रही हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप थोड़ा सा स्टक फील करें, थोड़ा सा नेगेटिव फील करें, थोड़ा सा कोई हमें अपनी तरफ या गलत रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश करे, तो आपने ज़रूर ध्यान रखना है किसी के एक्सपेक्टेशंस के कारण गिव अप नहीं करना है। आप टावर या किसी भी हरिकेन के कारण अपने आप को परेशानी में नहीं डालना है, या ये नहीं समझना है कि आपकी जर्नी जो है वो मिस हो जाएगी। रादर इस तरह की नेगेटिव सिचुएशन से आपने बाहर निकलना है, आपके पास मैप है, आपको पता है कैसे आगे बढ़ना है, आप अपने आप में इनफ हो और आपको किसी भी तरह के एक्स्ट्रा सपोर्ट या विंग्स की ज़रूरत नहीं है फ्लाई करने के लिए, आगे जाने के लिए। खुद पे विश्वास रखें आज का दिन। और इससे पहले मैं कुछ और करती, कार्ड पहले ही बाहर आके गिर गया। और कार्ड है इम्बोलिक और अवेकनिंग, ब्यूटीफुल कार्ड अवेकनिंग का कार्ड है। और ये लास्ट कार्ड है आज के लिए 29th के लिए। और अवेकनिंग का कार्ड जो है मैं एक बार डेक से भी मतलब बुक से भी आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आता है अवेकनिंग के कार्ड से कि जो भी होगा आज के दिन में, जिस तरह की भी एनर्जी होगी, जिस तरह की भी सिचुएशन होगी आज का दिन में, वो कहीं ना कहीं इसलिए होगी क्योंकि आपको एक अवेकनिंग की, बोलते हैं ना, एक लास्ट झटके की ज़रूरत होती है। तो उस तरह की अवेकनिंग की आपको ज़रूरत थी और ज़रूरत है। और ये कहीं ना कहीं बोलता है कि आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और जो पुरानी चीज़ें जो आपको फेमिलियर थी वो वापस जा रही हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो ऐसी आएंगी जो फेमिलियर नहीं होगी, जिनको आपने कभी नहीं देखा होगा, जिनके बारे में आपने कभी
कभी नहीं सोचा होगा, नई मिस्ट्रीज जो हैं वो बाहर निकल के आएंगी। और अगर आप चाहते हैं ये अवेकनिंग में रास्ते में जाना तो सिंक्रोनिसिटीज़ पे ध्यान दीजिए। और आप अपने जैसे लोगों को देखेंगे, एनिमल्स जो हैं वो आपका पाथ क्रॉस करेंगे, नेचर जो है वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें देगी जो आपको जिनसे आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली आगे बढ़ रहे हो। आपकी विशेस जो हैं वो बहुत पावरफुल होंगी, आपके डिज़ायर जो हैं वो बहुत पावरफुल होंगी, और आप एक नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है। और जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपके लिए नहीं है, वो अपने आप फॉल आउट कर जाएंगी। और जो भी चीज़ें आपके लिए हैं वो उनको लेकर आप आगे बढ़ोगे, और बहुत स्पीशियस या अच्छा टाइम है आपके लिए। और इसीलिए ये कार्ड्स इस तरह के आए हैं कि कुछ सिचुएशंस जो हैं वो एंड हो सकती हैं आज का दिन, कुछ चीज़ें जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, वो एंड हो सकती हैं आज का दिन। लेकिन जस्टिस है, लेकिन 10 हैप्पी होम है, लेकिन विंग्स के बिना भी फ्लाई करने की एबिलिटी है, अपने आप में इनफ फील करने की एबिलिटी है, पाथ जो है वो शुरू होने की एबिलिटी है, और अब अवेकनिंग है। तो व्हाट ब्यूटीफुल कार्ड्स टू हैव। 29 की एनर्जी अगेन मुझे पावरफुल एनर्जी लग रही है। अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, अगर आप सिर्फ सही चीज़ों पे फोकस करेंगे, और अगर आप किसी भी तरह की इल्यूजन में नहीं जाएंगे, तो ये जो चेंज है ये आपके लिए बहुत अच्छा चेंज जो है वो ला सकता है। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज़ औरों तक जरूर पहुँचाएं। थैंक यू। एंड फीडबैक बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।